आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड करने की बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हम गुणनखंड को बेसिक तरीके से देखेंगे हमारा कैसे लगेगा, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसलिए देखेंगे क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें हमें खाली आंसर की आवश्यकता होती है, यह हमारा कैसे सॉल्व हुआ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बेसिक वाले को देखेंगे। ये हमें क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पर हमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद उसे कहेंगे जिसमें हमारा एक्स वाई जेड न रहे। यहाँ पर अचर हमारा क्या है, 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 गुणे 4 तो आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर हम अचर पद देखेंगे, अचर पद के साथ हमारा कौन सा निशान है, अचर पद के साथ हमारा कौन सा चिन्ह है। अचर पद के साथ प्लस चिन्ह है, तो 4 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि हमारा जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। ये वाला जो एक्स के साथ में है। अगर यहाँ पर अगर हमें माइनस चिन्ह मिलता, अचर पद के साथ क्या मिलता, माइनस चिन्ह मिलता, तो 4 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, हमारा 4 आ जाना चाहिए। तो इसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया, और 2 में 2 को गुणा कराएंगे तब भी क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो 4 के स्थान पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स का गुणा हम दोनों में कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब दो का पेयर बनाएंगे, इसमें जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर भी हमारा x है, उधर भी x है, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। इसमें हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां पर 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे x प्लस 2। अब पूरे में देख रहे हो आप, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम x प्लस 2 निकाल लेंगे। x प्लस 2 अगर बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है हमारा पर, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2। ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से, क्योंकि कई स्टेप में लगा है, इसे शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट तरीके का हम नियम जानते हैं, हमारा काम कैसे करता है। यहाँ पर हमने एक समीकरण मान रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, सी मतलब अचर पद। अब इसमें हमें बी वाले पार्ट को देखना है, इसमें हमारा कौन सा चिन्ह दिया गया। बी के साथ हमारा प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर बी के साथ हमारा प्लस चिन्ह मिल रहा है, ये बी के साथ अगर हमारा प्लस चिन्ह मिल रहा है, तो बी और सी के साथ जो निशान है उसको हम बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अगर हमारा बी के साथ माइनस मिल रहा है, बी के साथ क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो खाली हम बी वाले को चिन्ह को चेंज करेंगे, सी वाला हमारा जैसे है वैसे उसे लिख देंगे। अब इसमें हमारा क्या होता है कि 2 मान आते हैं, क्योंकि क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जब द्विघात समीकरण होता है तो उसमें हमारा क्या मान निकलता है, 2 मान निकलते हैं। अब हम किसको बी मानेंगे और किसको सी मानेंगे, क्योंकि जब गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 मान आएगा, एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा। तो जो हमारी बड़ी संख्या रहेगी हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, बड़ी वाली संख्या क्या रहेगी, बी रहेगी, और छोटी वाली संख्या सी रहेगी। तो आइए से देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर आएगा या नहीं आएगा। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक तरीका, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बेसिक वाला जो हमारा जैसे अभी तक करते थे वही उतना करेंगे, हम यहां तक करेंगे बेसिक वाला। इसके गुणांक को गुणा कराएंगे, आ गया हमारा 4। यहां पर हमें प्लस दिया गया है, तो जोड़ने पर हमारा क्या आ जाना चाहिए, ये वाली संख्या 4 आ जानी चाहिए। 4 को ऐसे 2 टुकड़े में बांटना है, तो जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, बी एक्स आना चाहिए, बी के साथ जो हमारा गुणांक है वो नंबर आना चाहिए। तो 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 प्लस 2 लिखे, तो जो हमारा आंसर आएगा यही निकलेगा। अब इसमें हमारी दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो एक को बी मानते हैं और एक को सी मानते हैं, तो 2 यहां पर लिखे और 2 यहां पर लिखे। अब हमारा बी के साथ क्या है, प्लस चिन्ह है, इसके अनुसार बी और सी का जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। यहां पर प्लस है तो क्या लिख देंगे इसे माइनस, यहां पर क्या है तो उसके लिखेंगे प्लस है तो माइनस। इतना हमारा आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड पढ़ रहे हैं, हमें क्या निकालना है, गुणनखंड ऐसा निकालना है। अगर ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें जो मान आ रहा है हमारा एक्स का मान है, लेकिन हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, तो कुछ हमारी संख्या ऐसी रहती है, एक्स प्लस 2 मान लो ऐसा लिखा है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, बराबर 0 है, तो एक्स बराबर -2, ये हमारा क्या आ गया, एक्स का मान आ गया। ये संख्या हमारी अगर
जो हमारा x का मान है, जब ये x के साथ में लिखा जाता है तो वह संख्या, उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारा प्लस था, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। ये हमारा क्या है, x का मान है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या है, ये x का मान है। माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, प्लस वाले को माइनस में कर देंगे। अब इसको हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें माइनस दिया गया है तो इसे हम क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे 2। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हमें माइनस दिया गया तो इसे लिख देंगे हम प्लस में 2, x प्लस 2, x प्लस 2। सेम हमारा यही आंसर आ रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।